अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबको शिनाए गल्फ न्यूज़ में। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हुए हैं, तो आगाज़ करते हैं खबरों का। सऊदी अरब में फिर से कर्फ्यू लगने वाला है। सऊदी वजारत सेहत का हंगामी ऐलान। पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन ने सऊदी स्वीर से अलकसिम के लिए परवाज़ों की इजाज़त की दरख्वास्त की। क्या वाकई नवंबर से परवाज़ों की तैयारी मुमकिन है कि नहीं? सऊदी अरब में एक खातून टीचर ने इंतहाई ही खतरनाक हरकत कर डाली। इतवार से आप सऊदी अरब जा सकते हैं, गैर मुल्कियों को सऊदी जाने की इजाज़त। अहम खबर सऊदी नौजवान के हवाले से जिसको सांप और मगरमच्छ पालने का शौक है, और इसके अलावा सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत ने सोल्यूशन की खिलाफ वर्जी पर 44 तारकीन की गिरफ्तारी। तो इन तमाम की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और ख़बरों को आखिर तक देखिएगा, ताकि आप सब सऊदी के हालात और वाक़यात से बाखबर रह सकें। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप सबको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की जानिब। सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, क्या वाकई सऊदी अरब में फिर से कर्फ्यू लगने जा रहा है? मुश्किल से ही सऊदी अरब के जो हालात हैं वो नॉर्मल हुए हैं। अभी के जो हालात हैं इनमें कोविड-19 के जो मौजूदा केसेस हैं वो बहुत कम सामने आ रहे हैं। डेली बेसिस पर 500 से भी कम केसेस आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि कोविड-19 को मुकम्मल तौर पर तो नहीं मगर काफ़ी हद तक कवर किया गया है। ऐसे में सोशल मीडिया की साइट्स पर ये खबर जो है वो चल रही है कि सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सऊदी अरेबिया के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से फिर से कर्फ्यू लगाने के लिए रिक्वेस्ट की है। तो इस जानिब से एक ख़ास ऐलान सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान की जानिब से आया। तो चलिए वो आपको बताती चलूं कि असल हकीकत क्या है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान के मुताबिक फ़िलहाल के जो हालात हैं, जितने कोविड-19 के केसेस डेली बुनियाद पे आ रहे हैं, इसमें कर्फ्यू लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसका मकसद ये हो सकता है कि फ़िलहाल कोविड किसी हालत तक जो है वो काबू में आ चुका है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि डेली बेसिस पर 1200-1500 केस तब आते थे, मतलब कि 1000 से ज़्यादा जब केसेस पहुंचते थे, तो तब सऊदी अरब ने कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे ऑप्शन को इस्तेमाल किया था। मगर अब काफ़ी केसेस की तादाद कम हुई है। तो ऐसी खबरें जो सोशल मीडिया पर कर्फ्यू के हवाले से गर्दिश कर रही हैं वो बेबुनियाद है। फ़िलहाल कर्फ्यू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से ऐसी कोई भी दरख्वास्त या बात नहीं की है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए ने सऊदी अरब के शहर अलकसीम के लिए परवाज़ें चलाने की दरख्वास्त कर दी। इस सिलसिले में पीआईए चीफ और एयर मार्शल राशिद मलिक ने पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब बिन सैयद से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर जोर देते हुए सीईओ पीआईए राशिद मलिक ने नवाब बिन सैयद से सऊदी अरब के शहर अलकसीम के लिए परवाज़ों की इजाज़त में ताउन की दरख्वास्त की है। मान पीआईए ने बताया है कि पीआईए अगले माह नवंबर से सऊदी शहर अलकसीम के लिए परवाज़ों का आगाज़ करने की तैयारी कर रही है, और इस सिलसिले में बाज़-वक़्त दरख्वास्त भी दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि सऊदी हुकाम की जानिब से इजाज़त के बाद पीआईए नवंबर से अलकसीम के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर देगी। ताहम परवाज़ों की तादाद सऊदी हुकाम की इजाज़त से मिलेगी। अलकसीम के लिए परवाज़ों में पीआईए क्यों दिलचस्पी ले रही है, इस बारे में पीआईए हुकाम ने सऊदी अरब के शहर अलकसीम के लिए परवाज़ें चलाने के लिए सऊदी हुकाम को बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दे रखी है, और इस हवाले से कौमी एयरलाइन खास दिलचस्पी का इजहार कर रही है। पीआईए की जानिब से अलकसीम के लिए परवाज़ें चलाने की मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही है, जिनमें से एक वजह उम्रा ज़ारमीन के लिए आसानियाँ पैदा करना बताया जा रहा है। पीआईए के सालाना आमदन का एक बड़ा हिस्सा हज और उम्रा से हासिल किया जाता है। तर्जुमान पीआईए ने बताया है कि पीआईए उम्रा या हज के लिए ज़्यादातर जद्दा एयरपोर्ट इस्तेमाल करती है, जो कि दुनिया के मरूफ तरीन हवाई अड्डों में से एक है। हज और उम्रा के दिनों में जद्दा एयरपोर्ट पर रश मजीद बढ़ जाता है। ये अलकसीम एयरपोर्ट जद्दा एयरपोर्ट से निस्बतन कम रश वाला हवाई अड्डा है, जिसमें ज़ारमीन के लिए भी आसानी है। उन्होंने मजीद बताया कि जद्दा एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए परवाज़ इस हदूद से गुजरती है, जिसकी वजह से दुराने परवाज़ ही हरम बांध लिया जाता है। अलकसीम की परवाज़ में दुराने परवाज़ हरम बांधने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये इस हदूद से बाहर है और मक्का से सिर्फ 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। इसके अलावा जद्दा एयरपोर्ट रश के बायस महंगा एयरपोर्ट भी तस्वुर किया जाता है। सऊदी अरब में खातून टीचर ने इंतहाई खतरनाक हरकत कर डाली।
ये दुनिया अजीबोगरीब वाकयात से भरी पड़ी है। सऊदी अरब में भी एक खातून ने ऐसी अजीबोगरीब और ख़तरनाक हरकत कर डाली जिसने दुनिया भर को हैरान कर डाला। तफसीलात के मुताबिक सऊदी खातून टीचर ने अपने घर की बिजली बंद होने पर अपना लैपटॉप ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया। न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के शुमाली इलाका में एक स्कूल की उस्ताद के घर में जब बरकी रूह बंद होगी तो इसने अपना लैपटॉप चार्ज करने के लिए मरकजी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ दिया, जिस पर सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया। एक सास घर से बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रही थी। जब इसने मदरसी ऐप ऑन की तो बिजली चली गई। इसके पास कोई जरिया नहीं था। इसने अपना लैपटॉप उठाया और घर के करीब ही मरकजी पावर ट्रांसफार्मर के साथ जोड़कर इसके जरिए अपना लैपटॉप चलाया। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिस पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया। बास आफरीन ने इसे हमायत और ख़ुद को ख़तरे में डाल देने के मुतरादिफ अकरार दिया, जबकि बाज़ ने इसकी हिम्मत अफजाई और सताइश की है। मुकामी बिजली सप्लाई कंपनी ने खातून के इस इकदाम को गलत करार देते हुए इस पर तनकीद की है। बिजली कंपनी ने ट्विटर पर पोस्ट करदा एक बयान में कहा है कि कंपनी के आलात और बिजली फराहम करने वाली मशीनों के करीब आना खुद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। बयान में मजीद कहा गया है कि बिजली से मुतल्लिक कोई भी काम गैर पेशा वराना और गैर महजब अफराद को करने की इजाज़त नहीं, वरना इससे इनकी जान खतरे में पड़ सकती है। इस तरह एक और सऊदी अरब का नौजवान जो अपने घर में खतरनाक जानवरों को पाले हुए है। जजान का रिहायशी सऊदी नौजवान अपने घर में भेड़िया, मगरमच्छ और सांप पाले हुए है। नीले जानवरों की अफजाइश का शौकीन है। बरसा बरस से ये काम कर रहा है। इसे परिंदों और जहरीले जानवरों के साथ रहने का हुनर आ गया है। उसने न्यूज़ चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए बताया है कि उसे ये अजीबो गरीब शौक 12 बरस की उम्र से है। इब्तदा में सांप पालने का शौक हुआ, फिर मगरमच्छ भी पालने लगा। भेड़िए से 2 महीने के अंदर मानूस हो गया। उसने मजीद बताया है कि छोटे छोटे मगरमच्छों को काबू करना बड़ा आसान था। इनसे मस्त अंदाज में खेला करता था, मगर अब जबकि मगरमच्छ बड़े हो गए हैं, इन्हें काबू करना मुश्किल होता जा रहा है। इसने मजीद बताया कि इसने पहली बार मगरमच्छ 7 बरस कबल हासिल किया था। दूसरा 4 साल पहले खरीदा था। ये अफ्रीका से दरामद हुआ था। ये रियाज और जदा में फरोख्त होते हैं। उसने सांप पालने से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरे यहाँ 100 किस्म के सांप हैं, इनमें कोबरा सांप है। उसने बताया कि मुमलिकत में सबसे खतरनाक सांप काला मकार सांप माना जाता है। ये इंसान के अजाबी निज़ाम और दूराने खून के सिस्टम पर हमलावर होता है। ये हमारे यहाँ वादियों में कसरत से पाया जाता है। सऊदी अरब आइंदा एतवार से बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ारमीन का खैर मुकदम करेगा और हर हफ्ते 10,000 उम्रा ज़ारमीन की आमद मुतवक्का है। एतवार 1 नवंबर 2020 से बैरून मुमलिकत उम्रा ज़ारमीन सऊदी अरब पहुंचेंगे। मुमलिकत में तकरीबन 500 उम्रा कंपनियों को रिलीफ मिलेगा जो कोरोना बुरान से मुतासिर हुई हैं। उसके मुताबिक वजारत हज और उम्रा ने तमाम उम्रा कंपनियों और अदारों को हदायत की है कि वो बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ारमीन के इस्तकबाल के सिलसिले में मुकर्रर क़वाइद और ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी करें। वजारत हज और उम्रा ने खारजी उम्रा ज़ारमीन के लिए SOPs जारी कर दिए हैं, जिनके तहत 18 बरस से 50 बरस उम्र वालों ही को उम्रे पर आने की इजाज़त होगी। ज़ारमीन को PCR टेस्ट सर्टिफिकेट पेश करके ये साबित करना होगा कि वो कोविड-19 वायरस से पाक हैं। सर्टिफिकेट फ़र्द के मुल्क में ऐसे इदारे ही का काबिल कबूल माना जाएगा जो मुमलिकत के सिस्टम पर हो। PCR सर्टिफिकेट के हवाले से एक बुनियादी शर्त यह भी है कि टेस्ट के लिए नमूना लेने और ज़ारमीन के सऊदी अरब पहुंचने पर 72 और से ज़्यादा ना गुजरे हों। वजारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ारमीन के हवाले से मज़ीद कई पाबंदियाँ आयद की हुई हैं। मसलन मस्जिदुल हराम में उम्रा और नमाज नीज़ मस्जिद नबवी की ज़ियारत और रोज़ा शरीफा में नमाज के लिए पेशगी बुकिंग कराना होगी। ये बुकिंग एतमन्ना ऐप के जरिए करवाई जाएगी। हर उम्रा ज़ारमीन के पास मुमलिकत से वतन वापसी का कंफर्म टिकट होना भी ज़रूरी है। ये भी पाबंदी लगाई गई है कि रिहाइश की बुकिंग के साथ नाश्ता, खाना और इशा 3 वक्त के खाने की सर्विस भी हासिल की गई हो। कम से कम 3 दिन तक हेल्थ आइसोलेशन के दौरान रिहाइशी और खाने की पाबंदी लाजमी होगी। ज़ारमीन को मुमलिकत आमद से लेकर वापसी तक क़याम के दौरान SOP से आगाह करना भी उम्रा कंपनी और अदारे की जिम्मेदारी है। उम्रा कंपनी और अदारे पर यह पाबंदी भी लगाई गई है कि ज़ारमीन के पासपोर्ट की मालूमात और पैदाइश की तारीख का इंदराज करवाए। आमद से कम 34 घंटे कबल तमाम चीज़ों का इंदराज करवा दें। ज़ारमीन के टिकट से मुतल्लिक तफसीलात का इंदराज भी ज़रूरी होगा। वजारत हज और उम्रा का कहना है कि उम्रा ज़ारमीन को ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप 50 ज़ारमीन पर मुश्तमिल होगा। उम्रा कंपनी को हर ग्रुप का गाइड
मुतय्यन करना होगा, जबकि टिकट, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का मुकम्मल पैकेज भी बुक कराना होगा। वजारत का कहना है कि सऊदी उम्रा कंपनी ही उम्रा ज़ारमीन के पैकेज में खिदमात पेश करने और इसकी तमकील कराने की जिम्मेदार होगी। किसी भी कंपनी या गड़बड़ की इजला भी इसी के जिम्मे होगी। वजारत हज का कहना है कि वजारत सेहत और वजारत खारजा के ताउन से इन मुल्कों की फहरिस्त तैयार कर रही है जहां से उम्रा ज़ारमीन आएंगे और इनकी तादाद का फैसला भी इसी तरह किया जा रहा है। ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ ताज़ा तरीन खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।